कभी सोचा है जब वो बटन दबता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, तो असल में होता क्या है? चलिए आज हम भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। वही मशीन जो करोड़ों वोटों की किस्मत तय करती है। और इस तकनीक को समझने के लिए हम इधर उधर की बातों पर नहीं बल्कि सीधे एकदम सोर्स पर जाएंगे। और हमारा गाइड वो होगा भारत के चुनाव आयोग का अपना ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन मैनुअल। देखिए, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, समझिए, भाग्य तय करती है। इस पर करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों वोटों का भरोसा टिका है। तो सवाल ये उठता है कि ये असल में काम कैसे करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भरोसे के लायक है? चलिए पता लगाते हैं। तो ठीक है, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर इस मशीन की जरूरत पड़ी ही क्यों, और ये है क्या भला? तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, ईवीएम को लाया गया था इलेक्शन प्रोसेस को मॉडर्न बनाने के लिए। पहले जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम था उसमें गलत जगह मुहर लग गई तो बस वोट हो गया इनवैलिड। ईवीएम ने इस चीज को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया, और इसके साथ साथ वोटों की पूरी सीक्रेसी बनी रहती है और काउंटिंग भी एकदम तेज और सटीक होती है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम बना कैसे है। असल में ये कोई एक मशीन नहीं है, बल्कि 2 यूनिट्स की कहानी है। तो ईवीएम सिस्टम में असल में 2 हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं बैलेट यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट, और ये दोनों एक केबल के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। अब ये जो बैलेट यूनिट है, ये वो हिस्सा है जो वोटर के सामने होता है। इसी पर सारे उम्मीदवारों के नाम, उनके चुनाव चिन्ह और उनके आगे नीले बटन होते हैं। वोट डालने के लिए बस यही बटन दबाना होता है। और ये है कंट्रोल यूनिट। इसको आप पूरे सिस्टम का दिमाग समझ सकते हैं। ये रहती है पोलिंग ऑफिसर के पास और पूरी वोटिंग प्रोसेस को यही कंट्रोल करती है। एक एक वोट इसी के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो अगर एकदम सीधे सीधे समझें तो बैलेट यूनिट का इस्तेमाल वोटर करता है वोट डालने के लिए, और कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल चुनाव अधिकारी करता है उस वोट को रिकॉर्ड करने के लिए। सिंपल। चलिए अब जरा इसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो कि काफी दिलचस्प है। ये जो कंट्रोल यूनिट है ना, इसका रिजल्ट वाला सेक्शन एक सीलबंद बाहरी दरवाजे के पीछे सेफ रहता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बाहरी दरवाजे के अंदर एक और भीतरी दरवाजा होता है, और ये सबसे जरूरी बटन्स रिजल्ट और प्रिंट को प्रोटेक्ट करता है। मतलब काउंटिंग वाले दिन से पहले इन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, एक वोटर के लिए ये पूरा प्रोसेस दिखता कैसा है? असल में ये सिर्फ 4 बहुत ही आसान स्टेप्स की प्रक्रिया है। प्रोसेस बहुत सीधा है। देखिए, सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाएगा। जैसे ही वो बटन दबता है, बैलेट यूनिट पर एक हरी रेडी लाइट चल जाती है। ये वोटर के लिए सिग्नल है कि अब वोट डाल सकते हैं। इसके बाद वोटर अपनी पसंद के कैंडिडेट के सामने वाला नीला बटन दबाता है, और जैसे ही बटन दबता है एक लाल बत्ती जलती है और एक लंबी बीप की आवाज आती है। बस ये कंफर्मेशन है कि वोट सेफली रिकॉर्ड हो गया। मैनुअल में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि वोटर को एक ऑडियो विजुअल कंफर्मेशन मिले। मतलब वो लाल बत्ती भी देखता है और कम से कम 5 सेकंड लंबी एक बीप भी सुनता है। इससे ये एकदम पक्का हो जाता है कि हाँ, वोट सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है। क्या ईवीएम से छेड़छाड़ यानी टैंपरिंग हो सकती है? देखते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इस बारे में क्या कहता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि जब इलेक्शन कमीशन टैंपरिंग या छेड़छाड़ शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब क्या है? उनके हिसाब से इसका मतलब है मशीन की जो मौजूदा माइक्रोचिप है उसके सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव करना, या फिर कोई नई चिप लगाकर उसमें कोई खराब सॉफ्टवेयर डाल देना। तो सवाल सीधा है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और ऑफिशियल एफएक्यू का जवाब बिल्कुल साफ और एक शब्द में है, नहीं। लेकिन क्यों नहीं? इसके पीछे कई ठोस टेक्निकल कारण हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये एक स्टैंड अलोन मशीन है। मतलब ये इंटरनेट से या किसी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ी है। इसमें कोई वायरलेस, वाईफाई या ब्लूटूथ रिसीवर कुछ नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, कंट्रोल यूनिट सिर्फ अपनी ही बैलेट यूनिट से एन्क्रिप्टेड यानी कोडेड भाषा में बात करती है। मतलब कोई और डिवाइस इससे कनेक्ट हो ही नहीं सकता। और तो और ये एक क्लोज्ड सिस्टम है। इसका सॉफ्टवेयर पब्लिक सेक्टर की 2 जानी मानी कंपनियां
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड चुनाव आयोग की सख्त निगरानी में डिज़ाइन करती हैं। और हाँ, अगर कोई ये सोचे कि बनाने के टाइम ही इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, तो FAQ साफ कहता है कि ये भी नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये मशीनें तो चुनाव से कई साल पहले बन जाती हैं। बनाने वालों को तो ये पता ही नहीं होता कि कई साल बाद किसी खास सीट से कौन कैंडिडेट लड़ेगा या बैलेट पर उनका सीक्वेंस क्या होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि EVM का जो बेसिक डिज़ाइन है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल पर्पस बिल्ट डिवाइस है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, वोटों को सेफली और ऑफलाइन गिनना। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज के इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां सब कुछ ऑनलाइन है, नेटवर्क पर है, क्या सबसे बड़ी सिक्योरिटी कभी-कभी सादगी में और जानबूझकर ऑफलाइन रहने में ही छिपी होती है? इस पर सोचेगा जरूर।